हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 12 आप लोग का है वन हमारी जीवन रेखा। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग इस चैप्टर के सभी प्रश्न उत्तर को हल करेंगे, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा बच्चों। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आंसर को हल करने से पहले आप लोग इस जो पॉइंट दिया गया है ये सारे पॉइंट को पढ़ लेंगे ध्यानपूर्वक, और अगर चैप्टर समझना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है उसको भी हम बताएंगे। तो चलिए बच्चों, हम लोग अभ्यास के प्रश्न को सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहाँ से आप लोगों का अभ्यास का प्रश्न शुरू होता है। प्यारे बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है कि समझाइए कि वन में रहने वाले जंतु किस प्रकार वनों की वृद्धि करने और पुनर्जनन में सहायक होते हैं। जो वन में जो जंतु आते हैं, आपको पता होगा कि वो वन की वृद्धि करने में और वन को फिर से पुनर्जनन में भी सहायक होते हैं। क्यों भाई, आप लोग जानते ही होंगे जो वन के जो पशु पक्षी होते हैं उसके बारे में कौन नहीं जानता है। तो लिखिएगा उत्तर में आप लोग कि वन में रहने वाले जो सर जंतु होते हैं ये जो वन को वृद्धि और पुनर्जनन में बहुत ज़्यादा ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे जंतु और पक्षी पुष्पीय पादपों के परागण में सहायता करता है जी। कई जंतु क्या करता है कि फल हो गया, बीज हो गया, इस सब को बहुत ज़्यादा स्थान पर क्या करेगा, बिखरेगा। आप लोग पक्षी को ले लीजिए, पक्षी को देखिएगा कि कोनो कोनो फल को खाएगी और उसका जो बीज होगा वो इधर उधर वन में क्या करती है, गिरा देती है, जिससे वो जो बीज होगा वो क्या करेगा, एक फिर नया पौधा के रूप ले लेगा, जिससे वो क्या करेगा, एक नया पौधा वन का क्या क्या पुनर्जनन किया ना। तो क्या यहाँ पर लिखा गया है कि कई जंतु फलों और बीजों को विभिन्न स्थानों पर बिखरने में मदद करते हैं, जिससे बीज प्रकीर्णन होता है और नए पौधे उगते हैं। तो इस प्रकार जो वन में रहने वाले जीव जंतु होते हैं वो वनों की वृद्धि और पुनर्जनन में बहुत ज्यादा भूमिका निभाता है। बस प्यारे बच्चों, आपको इतना ही उत्तर में लिखना है। नोट हो जाए तो डन लिखिएगा, आगे बढ़े यस सर बढ़िए। देखिए बाबू, सेकंड क्वेश्चन है आप लोगों का कि समझाइए कि वन बाढ़ की रोकथाम किस प्रकार करते हैं। आपको पता होगा कि बाढ़ जो आता है बाबू, उसमें भी वन जो है ये भी बाढ़ की रोकथाम में सहायक होता है। लेकिन किस प्रकार जो वन है ये बाढ़ की रोकथाम में सहायक होता है उसको बताना है। तो बाबू लिखिएगा कि वन अपनी जो संरचना है ना, इसी के कारण बाढ़ की रोकथाम में सहायक होते हैं। वन की जो मृदा होती है, वन की जो मिट्टी होती है, ये जल को अवशोषित करने की क्षमता क्या होती है बाबू, अधिक होती है। जो वन की जो मृदा होती है वो जल को अवशोषित कर लेता है तुरंत, समझे। उसका क्षमता, उस मिट्टी की क्षमता जल को सोखने की ज्यादा होती है। वृक्षों की जो जड़ होता है ये मिट्टी को मजबूती से पकड़ कर रखता है, जकड़े हुए रखता है बाबू, जिससे जल का बहाव धीमा हो जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वन जो है ना सर, ये बाढ़ की रोकथाम में सहायक होते हैं। आई होप कि आप लोगों को हम उत्तर क्या छोटा देने का प्रयास कर रहे हैं और सटीक देने का प्रयास कर रहे हैं प्यारे बच्चों, और आपको समझा रहे हैं ताकि आप इस उत्तर को रटे नहीं, समझिए। विज्ञान बाबू सीखने का चीज है, आप इसको समझिए, समझकर अपना मन से उत्तर लिखिएगा, ठीक है। इसमें रटने की कोई बात है ही नहीं बाबू, ठीक है। और आप लोगों के लिए एक खुशखबरी बता दें कि अब आप लोग 7th क्लास को पास करके क्लास 8 में जाने वाले हैं। तो आप सभी बच्चों के लिए हम लोगों का न्यू बैच आ गया है, क्लास 8 वाले बच्चों के लिए टॉपर बैच, आपको पता होगा, जिससे पढ़कर हर बच्चे अच्छे एग्जाम में परफॉर्मेंस करते हैं। तो जो भी बच्चे इस बैच को लेना चाहते हैं, जिसमें आप लोग को 599 रुपया में 1 साल पढ़ाया जाता है। बैच की डिटेल जो है बाबू जानकारी लेने के लिए आप लोगों को इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो मिलेगा, वो वीडियो देखिएगा तो पूरा कंप्लीट जानकारी मिल जाएगा। ऐसे आप लोग 62 069 57 681 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं या व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। 599 रुपया में 1 साल पढ़ाया जाएगा पूरा क्लास 8 का सारा विषय। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है बाबू, अपघटक किन्हें कहते हैं, इनमें से किन्हीं दो के नाम बताएं। दो को अपघटक का नाम बताना है। और जो अपघटक होता है ना सर, ये वन में क्या करता है। तो विद्यार्थी जी लिखना शुरू कीजिए, आप लोग लिखिएगा कि सर अपघटक जो है ना, ये वे सूक्ष्म जीव हैं जो मृत पौधों और जंतुओं के जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। दो को बोल रहा था अपघटक का नाम, तो बोलेगा जीवाणु यानी बैक्टीरिया, कवक यानी फंगिस,
ठीक है, फंक्स। उसके बाद ये आप लोग को लिख लेना है, ठीक है। ये दो क्या हुआ जी, अपघटक हुआ। अब ये जो होता है ना बाबू, वन में क्या करता है, तो ये मृत जैव पदार्थों को ह्यूमस में बदलकर मृदा में क्या करता है, मिला देता है, जिससे मिट्टी की जो उपज है बाबू, ये उर्वरता बनी रहती है, मिट्टी में उर्वरता बनी रहती है, जिससे हम लोगों का जो है वन का जो मिट्टी है ये उपजाऊ होता है, ठीक है। इस प्रकार आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अपघटक क्या है ये आप लोग समझिए। अपघटक का नाम भी लिख दिए, दो अपघटक का। अपघटक वन में किस प्रकार भूमिका निभाता है, वन में क्या करता है, क्या उसका काम है, वो भी आप लोगों ने समझ लिया। आइए बच्चों प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 आप लोगों का कह रहा है प्यारे बच्चों कि वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच संतुलन को बनाए रखने में वनों की भूमिका को समझाइए। तो विद्यार्थी जी लिखिएगा उत्तर में आप लोग कि वन जो है ना सर, ये प्रकाश संश्लेषण आप लोग फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ चुके हैं बाबू, ठीक है। पादपों में पोषण, वहां पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को डिटेल से समझाए थे। उन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से गैसों का संतुलन बनाए रखती है। वन के पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान CO2 कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करता है, समझे, और एवं O2 जो है बाबू छोड़ता है, समझे। यह प्रक्रिया वायुमंडल में ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करती है और CO2 के स्तर को नियंत्रित करती है। अगर मान लीजिए अगर हम लोग जो गैस हम लोग छोड़ते हैं वो क्या, CO2, समझे प्यारे बच्चों, और जो हम सांस जो हम लोग श्वसन के द्वारा जो अंदर गैस लेते हैं वो लेते हैं ऑक्सीजन गैस को लेते हैं, ठीक है। हम लोग को O2 की जो आपूर्ति है बाबू, इतना लोग जो इस है ना जीवित है, सांस लेने के लिए जो हम लोग को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसको पूरा करता कौन है जी, पेड़ पौधा बने करता है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की आपूर्ति को सुनिश्चित करता है, और ये CO2 को नियंत्रण करता है। इतना लोग है बाबू, सब CO2 यहाँ पर मुक्त करता है, तो ये सब का स्तर को नियंत्रित करने का काम कौन करता है जी, वन करता है। और ये सब प्रकाश संश्लेषण के माध्यम गैसों का संतुलन बनाए रखती है। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि वन जो है ना सर, दो महत्वपूर्ण गैस के बीच प्राकृतिक संतुलन बनाए रखती है। तो इस प्रकार आप लोग लिख सकते हैं अच्छे और सटीक उत्तर को। आइए बच्चों 5वां प्रश्न है, समझाइए कि वनों में कुछ भी व्यर्थ क्यों नहीं होता है। सब बच्चा जानता है सर, वन में लकड़ी देखिए, लकड़ी सर इमारत खिड़की बनता है, सब कुछ, सब वन का एक पत्ता है तो पत्ता सर गल जाएगा तो खाद बन जाएगा। वन का फल फूल देखिए, फल भी उपजाऊ, मतलब हम सब उपयोगी ही चीज है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो वन में व्यर्थ जाता है। तो बच्चों आप लोग लिख सकते हैं, इसको तो अपना मन से ही लिखना था कि वनों में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता है, क्योंकि वन जो है प्राकृतिक संतुलित चक्र लगातार काम करता रहता है। पेड़ पौधे अपने गिरे हुए पत्ते, टहनियाँ और फल जमीन पर गिराते हैं। ये पदार्थ सूक्ष्म जीव कीड़ा और फफूंद द्वारा सड़कर ह्यूमस में बदल जाता है, जिससे आपको पता होगा वो उपजा हो जाता है। और पेड़ के द्वारा आप लोग को पता होगा वन से हमको फल मिलता है जी, फल हम लोग खाते हैं, ये भी आप लोग समझ सकते हैं। फूल हुआ जी, ये सब सब कुछ वन का एक एक चीज हम लोग के लिए उपयोगी है, इसलिए हम बोलते हैं कि वन में का कुछ भी व्यर्थ नहीं होता। तो आप लोग इतना भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, ठीक है। आगे बढ़िए, आगे देखिए ऐसे 5 उत्पादों के नाम बताइए जिन्हें हमें वन से प्राप्त होता है। ये सब बच्चा बता सकता है सर, वन से हमको लकड़ी मिलता है जिससे हम लोग घर बनाते हैं, घर का खिड़की दरवाजा की बात करें, आप जो सोते होंगे, आपका पलंग होगा, बेड बिस्तर जो होगा, ये सब आपका लकड़ी से ही है। कागज देख लीजिए आप लोग, जो अभी हम पढ़ा रहे हैं, ये जो कागज है बाबू, ये भी किससे बना है जी, लकड़ी, मतलब वन से ही हमको प्राप्त हुआ है। औषधि देखिए, जड़ी बूटी वगैरह, ये सब भी हमको वन से मिला है। खाद्य उत्पाद, जो हम लोग खाद्य पदार्थ का उपयोग खाने के लिए जो उत्पाद होता है बाबू, ये सब भी बने से। रबर आप लोग जिससे मिटाते हैं जी, रंग ले लीजिए, गोंद आप लोग यूज करते होंगे, ये सब कहाँ से मिला जी, तो ये सब जो है बाबू वन से ही प्राप्त हुआ था। इससे आप लोग बहुत सारा बता सकते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए बाबू, बोल रहा है कि रिक्त स्थानों की क्या करना है, पूर्ति करना है। कीट, तितलियां, मधुमक्खी और पक्षी पुष्पीय पादपों की डैश की सहायता से करते हैं। तो बाबू ये पुष्पीय पादपों की परागण में सहायता करता है। अभी आप लोगों को पहला क्वेश्चन का उत्तर बताते थे तो उस समय बताए थे, कीट हो गया, तितली हो गया, मधुमक्खी और पक्षी, ये पुष्पीय पादपों को परागण में सहायता करता है, जिससे वन को वृद्धि करने और पुनर्जनन में ये सहायक होता है, समझे। चलिए आगे देखिएगा बाबू, यहाँ पर है क्या कि सर वन जो है ये परिशुद्ध करता है, किसको, आपको पता होगा, ये करता है परिशुद्ध हवा और
पानी को सर जी। आगे देखिए शाक वन में डैश परत है, तो ये शाक वन में जो है ये निचली परत है सर। वन में क्षयमान पत्तियां और जंतुओं की रीढ़ डैश को समृद्ध करते हैं, तो सर ये मिट्टी को समृद्ध करती है। किसको बाबू? मिट्टी को। आगे देखिए 8वां प्रश्न है, हमें अपनी से दूर स्थित वनों से संबंधित परिस्थितियों और मुद्दों के विषय में चिंतित होने की आवश्यकता क्यों है जी? तो बच्चा बोलना, आप लोग लिखना, हमें दूर स्थित वनों से संबंधित विषय में चिंतित होना आवश्यक है जी, क्योंकि वन जो है ना सर ये स्वच्छ हवा देता है, भोजन हो गया, औषधि हो गया, लकड़ी हो गया, ये सब संसाधन का हमको मिलता है वन से, तो वे वर्षा लाने में भी सहायक होते हैं। इसीलिए हमको दूर स्थित वन से संबंधित विषय में कुछ भी अगर गड़बड़ी वगैरह होता है ना, वन अगर विनाश हो रहा है बाबू, तो हमको उसको बचाने की आवश्यकता है। आजकल देखिए वन का लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, जिससे लग रहा है कि भविष्य में बहुत ज़्यादा हम लोग को दिक्कत होगा। वनों की कटाई नहीं करनी चाहिए बाबू। अगर आप एक पेड़ काट रहे हैं तो 2 पेड़ लगाइए बाबू, ठीक है। अधिक से अधिक वन रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए अभी देखिएगा बाबू, बहुत ज़्यादा क्या किया जाता है, वन को काट कर कारखाना वगैरह बनाया जाता है, घर बना लेता है बड़ा बड़ा बिल्डिंग, तो ये सब पेड़ को संतुलन बनाए रखना चाहिए, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, समझाइए कि वनों में विभिन्न प्रकार के जंतुओं और पादपों के होने की आवश्यकता क्यों है जी। तो विद्यार्थी जी लिखना शुरू कीजिए, लिखिएगा कि वनों में विभिन्न प्रकार जंतु और पादप की आवश्यकता होती है, क्योंकि वे एक दूसरे पर क्या है जी, डिपेंड हैं, ठीक है। जंतु पादप पर, पादप जंतु, मतलब जंतु जो है ना पादप पर क्या है जी, डिपेंड है, ठीक है, निर्भर है। उसके बाद देखिए पादप वायुमंडल में O2 की आपूर्ति में योगदान करते हैं। अब देखिए पादप जो पेड़ पौधा है ये वायुमंडल में क्या करता है, O2 की आपूर्ति करता है, जिससे हम मनुष्य हो या कोई भी जीव है वो क्या करता है, सांस लेता है, तो उसको O2 चाहिए जी। इसको पूर्ति कौन करता है, पादपे करता है। कीट तितली और मधुमक्खी पौधों को परागण में सहायता करती है। तो ये एक दूसरा पर क्या है जी, एक दूसरा की मदद का जरूरत है, समझे, एक दूसरे पर निर्भर है, एक दूसरा को दोनों को क्या है जी, आवश्यकता है। आगे देखिए बाबू 10वां प्रश्न आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। 10वां प्रश्न आप लोगों का कह रहा है कि चित्र 12.15 ये जो आप फिगर देख रहे हो बाबू, इसमें चित्रकार चित्र को नामांकित करना और तीरों द्वारा दिशा दिखाना भूल गया है। तीरों को पर दिशा दिखाइए तथा चित्र को निम्नलिखित नामों पर द्वारा नामांकित करना है, जैसे बादल, वर्षा, वायुमंडल, इसको आपको नामांकित करना है। तो आप लोग यहाँ पर कर दीजिएगा जी, ये क्या है जी, ये क्या है। तो प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ पर ऐसे करके बोलिएगा, सर ये बादल हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये जो बूंद आप लोग देख रहे हैं ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, ये आप लोगों का वर्षा हो गया, ठीक है। उसके बाद ये सब जो देख रहे हैं ये आपका क्या हो गया प्यारे बच्चों, वायुमंडल हो गया। ये आपका क्या हुआ, वायुमंडल हो गया। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है ही, ऑक्सीजन यहाँ पर है ही प्यारे बच्चों। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये पेड़ जो देख रहे हैं यही आपका क्या हुआ, पादप हो गया, ठीक है। हरा हरा पेड़ जो है ये सब आपका क्या हुआ, पादपे हुआ जी। जंतु, और जंतु आप लोग ये जो देख रहे हैं हिरन को, ये क्या हुआ आपका जंतु हो गया प्यारे बच्चों। उसका मृदा, ये क्या है बाबू, मृदा, जो भूरा कलर में आप लोग देख रहे हैं ये क्या है, मृदा है जी। आप घटक भी यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, इसी में आप घटक वगैरह मिला हुआ है, तो आप बोल दीजिएगा यही सर क्या है, आप घटक है। ये जो जड़ देख रहे हैं ये क्या हुआ, मूल हुआ। ये क्या हुआ प्यारे बच्चों, ये आपका मूल हो गया। ये क्या हुआ, ये जो जड़ देख रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मूल बोल देंगे। उसके बाद यहाँ पर जो स्तर है बाबू इसको हम लोग बोलेंगे भौम जल स्तर, क्या बोलेंगे, भौम जल, भौम जल स्तर, समझिए। तो इस प्रकार आप लोग बोलिएगा। ये क्या हुआ बाबू, बादल हुआ। ये क्या, जो बूंद गिर रहा है बादल से नीचे गिर रहा है इसको वर्षा बोलेंगे। ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, ये आपका ऑक्सीजन हुआ, ये सब पादप हुआ, ये जंतु हुआ। ये यहाँ जो देख रहे हैं चारों ओर ये सब क्या है जी, वायुमंडल है जी, है ना। यहाँ बहुत सारा अलग अलग वायु यहाँ पर आपको पता ही है। ये आपको देख रहे हैं जड़, इसको मूल बोलते हैं। ये जो भूरा कलर में देख रहे हैं ये मिट्टी है जी, ये भौम जल स्तर है जी, ये आप घटक है प्यारे बच्चों, और ये पादप है, समझ गए ना। आगे देखिए प्यारे बच्चे, यहाँ पर निम्नलिखित में प्यारे बच्चों कौन सा वन उत्पाद नहीं है, तो सर गोंद वन से मिलता है। प्लाईवुड भी सर कहाँ, वन से मिलता है। सील करने की लाख ये भी वन से मिलता है। केरोसिन नहीं है सर। आगे निम्नलिखित में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है, वन मृदा को अपरदन से बचाते हैं। वन में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं, निर्भर तो होता है सर, यही वक्तव्य सही नहीं है, यही आप लोग यहाँ पर दे दीजिएगा। ओके, आगे देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर है सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों पर क्रिया करने से बनने वाले एक उत्पाद का नाम है सर ह्यूमस। ओके प्यारे बच्चों, तो इस प्रकार आई होप कि आज के क्लास में आप लोगों ने
वन हमारी जीवन रेखा जो आपका चैप्टर है, इसके सारे प्रश्न उत्तर को क्लियर कर लिया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आई होप कि आप लोगों को मजा आया होगा। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर को समझने के लिए अभी जो हम आपको बताए थे क्लास 8 के बैच के बारे में, अगर आप अभी जुड़ते हैं तो 7th क्लास का जो भी चैप्टर है बाबू, इस सब चैप्टर को आपको पढ़ाया हुआ रिकॉर्डेड क्लास फ्री में मिल जाएगा। तो जरूर जुड़िए। जुड़ने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप लोग को पता ही है, 62 069 57 681। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।